छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव। बिलासपुर से सांसद अरुण साव को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की कमान। विष्णुदेव साय की लेंगे जगह। अरुण साव की नियुक्ति को कांग्रेस ने बताया आदिवासी विरोधी। कहा, आदिवासी दिवस पर विष्णुदेव साय को पद से हटाना दुर्भाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस। सीएम हाउस में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रयास और एकलव्य विद्यालय के उत्कृष्ट छात्रों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। विश्व आदिवासी दिवस के बहाने कमलनाथ का सरकार पर निशाना। आदिवासियों के दमन और अत्याचार का लगाया आरोप। जनजातीय समाज से हक के लिए आवाज बुलंद करने की अपील। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एमपी में कैदियों की रिहाई। स्वतंत्रता दिवस पर उम्र कैद की सजा काट रहे 360 कैदी होंगे रिहा। गंभीर अपराधों के मामलों में रियायत नहीं। कोंडा गांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में आजादी की गौरव यात्रा का आगाज। हर जिले में निकाली जाएगी 75 किलोमीटर की पदयात्रा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन के लिए बनेंगे टीचर। कल मॉडल स्कूल में लेंगे बच्चों की क्लास। तिरंगे के इतिहास के बारे में बच्चों को देंगे जानकारी। विश्व आदिवासी दिवस पर आज से एमपी कांग्रेस मनाएगी तिरंगा सम्मान महोत्सव। इंदौर से कमलनाथ करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। 15 अगस्त तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए मिर्ची बाबा। महिला थाना पुलिस ने कोर्ट में नहीं मांगा मिर्ची बाबा का रिमांड। मिर्ची बाबा पर दर्ज हुआ था रेप का केस। जबलपुर में नगर निगम अध्यक्ष के चुनाव से पहले शुरू हुई अज्ञातवास की सियासत। एक निर्दलीय के साथ अज्ञात जगह भेजे गए। बीजेपी के 44 पार्षद। 10 अगस्त को होना है चुनाव। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बाद कांग्रेस सतर्क। पोलिंग बूथ स्तर पर अभिकर्ता नियुक्त करेगी कांग्रेस। वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वाने का करेंगे काम। भोपाल से जेएमबी के 2 और आतंकियों की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री का बयान। एमपी में नहीं पनपने देंगे कोई भी स्लीपर सेल। 6 संदिग्धों और लॉकडाउन में बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी जारी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में आतंकी और बम की खबर से मचा हड़कंप। स्टेशन को छावनी में किया गया तब्दील। भोपाल से लेकर दिल्ली तक सभी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट। मिशन 2023 के लिए एमपी में संगठन मजबूत करने में जुटी बीजेपी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का पहला प्रदेश दौरा। इंदौर में लेंगे संगठन की बैठक। जबलपुर अग्निकांड के बाद एक्शन में शिवराज सरकार। अब एक बिल्डिंग बनने पर निरीक्षण के बाद ही मिलेगी फाइनल फायर एनओसी। अग्निशमन एक्ट भी बनाएगा नगरीय प्रशासन विभाग। लंपी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट। दूसरे राज्यों से पशुओं के आवागमन पर लगाई गई रोक। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट लगाकर निगरानी के निर्देश। पशु मेलों पर भी प्रतिबंध। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रही स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या। 3 नए संक्रमितों के साथ प्रदेश भर में अब तक कुल 31 केस। त्योहारों के मौसम में जहर परोसने वालों पर खाद्य विभाग का शिकंजा। ग्वालियर से लाई गई 420 किलो दूषित मिठाई सागर में जब्त। 2 व्यापारियों पर दर्ज किया गया केस। जबलपुर में पन्ना लाल उइके की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। 2 मकान, 25.5 एकड़ कृषि भूमि समेत 7 जमीनों की मिली रजिस्ट्री। ईओडब्ल्यू ने कल उइके के ठिकानों पर मारा था छापा। रीवा में दिन दहाड़े युवक की गुंडागर्दी। दुकान में घुसकर बदमाश ने सैलून संचालक को पीटा। जमकर की तोड़फोड़। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। श्योपुर में अवैध कब्जा हटाने गए वन विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने किया हमला। जान बचाकर भागे वन कर्मचारियों ने दर्ज करवाई शिकायत। भोपाल में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद। विधायक रामबाई के बंगले से किराना और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर उड़े चोर। पुलिस तलाश में जुटी। बलौदा बाजार भाटापारा में ट्रेन के इंजन से टकराई कार। हादसे में 2 की मौत, 6 कार सवार घायल। मुरैना में दहशत फैलाने के इरादे से बदमाशों ने घर पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक सवार दबंगों की तस्वीरें। आरोपी फरार की तलाश जारी। कोरबा में गाड़ियों से बैटरी और टायर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कई महंगे ऑटो पार्ट्स के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में महानदी में नाव पर निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। रतलाम के भगवान महादेव की शाही सवारी में दिखी आजादी के अमृत महोत्सव की झलक। भूतों के हाथ में नजर आया तिरंगा। मध्य प्रदेश में आसमान से फिर बरस सकती है आफत। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 13 जिलों में ऑरेंज, 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट। दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में मौसम विभाग की चेतावनी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 72 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी। बस्तर में भारी बारिश से खतरे के निशान के ऊपर इंद्रावती नदी। पुराना पुल डूबा। सुकमा और बीजापुर में भी बारिश से हालात खराब। रतलाम में पुलिया पार करते वक्त बाइक समेत नाले में बहा युवक। ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। वीडियो हुआ वायरल। पहाड़ों पर जोरदार बारिश से बढ़ी लोगों की दिक्कत। चमोली और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर।
नीतीश ने एनडीए से तोड़ा नाता, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, 160 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। सूत्रों के हवाले से खबर, कल शपथ ले सकते हैं नीतीश। इस्तीफा देने के बाद नीतीश का पहला बयान, कहा मैंने एनडीए के मुख्यमंत्री पद से दिया है इस्तीफा, सभी की सहमति के बाद छोड़ा बीजेपी का साथ। नीतीश कुमार पर बीजेपी का प्रहार, कहा जनता के साथ किया धोखा, ये जनमत जेडीयू और बीजेपी के लिए था, जनता देगी नीतीश का जवाब। सरकार गठन के 40 दिन के बाद एकनाथ शिंदे कैबिनेट का हुआ विस्तार, बीजेपी और शिंदे गुट के 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 22 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे शिवसेना नेता संजय राउत, पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, 8वें वेतन आयोग के गठन पर नहीं हो रहा है कोई विचार, लोकसभा में केंद्र सरकार का जवाब। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए 2 वकीलों ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को लिखी चिट्ठी, सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर उठाए थे सवाल। व्हाट्सएप ने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में किया बदलाव, अब 2 दिन तक डिलीट कर सकेंगे मैसेज, पहले 1 घंटे 8 मिनट थी समय सीमा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बंगले पर एफबीआई की रेड, सीक्रेट दस्तावेज से भरे मिले 15 बॉक्सेस, व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त साथ में डॉक्यूमेंट ले जाने का आरोप। संघर्ष विराम के बाद गाजा में ड्रोन से ली गई तबाही की तस्वीरें आई सामने। फिलिस्तीन के मुताबिक 3 दिन की लड़ाई में 15 बच्चों समेत मारे गए 44 लोग, इजराइल ने खोले गाजा जाने के कुछ रास्ते। चीन ने ताइवान सीमा के पास बढ़ाया सैन्य अभ्यास, मिलिट्री ड्रिल में जुटी तीनों सेनाएं और समुद्र से मिसाइल टेस्टिंग कर अमेरिका और ताइवान को दिखाई ताकत। चीन के सैन्य अभ्यास से भड़का ताइवान, कहा पीएलए के विमानों और जहाजों ने उसके जल क्षेत्र को प्रवेश नहीं किया है। जासूसी के शक में श्रीलंका में जहाज की एंट्री रोके जाने से भड़का चीन, विदेश मंत्रालय ने कहा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका पर दबाव डालना समझ से परे। चीन के हैनान द्वीप पर कोरोना विस्फोट होने से बिगड़े हालात, सख्त कोरोना गाइडलाइंस की वजह से होटल्स में फंसे पर्यटक, स्क्रीनिंग के लिए लंबी लाइन। क्यूबा में मंतजस शहर में फ्यूल स्टोरेज में विस्फोट और भीषण आग की वजह से 120 से ज्यादा लोग घायल, टैंक से तेल निकालने की वजह से फैली आग। इटली में मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन की शुरुआत, रोम के अस्पताल में शुरू किया गया टीकाकरण, इटली में अब तक मंकी पॉक्स के 545 मामले। एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान, विराट कोहली की हुई टीम में वापसी, रोहित शर्मा होंगे कप्तान। उपकप्तान के रूप में केएल राहुल की भी हुई टीम इंडिया में वापसी, चोट के चलते स्ट्राइक बॉलर जसप्रीत बुमराह एशिया कप से। एशिया कप की टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नहीं चुने जाने पर बवाल, पूर्व दिग्गजों ने भी उठाए सवाल। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा तेज गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर। फिल्म रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट पर बोले अक्षय कुमार, कहा इस तरह की चीजें करने का कोई मतलब नहीं, सभी से की फिल्म देखने के। विकी कौशल ने शुरू की फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग, सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया फिल्म के सेट का वीडियो, फिल्म में सेना के अधिकारी का रोल निभाएंगे। राजनीति में वापस आने की अटकलों को सुपरस्टार रजनीकांत ने नकारा, रजनीकांत ने कल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात। फिल्म लाइगर के प्रमोशन के लिए गुजरात पहुंचे विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे, वडोदरा के कॉलेज में दोनों स्टार्स ने से मिलने के लिए पहुंची फैंस की भारी भीड़। सिंगर गुरु रंधावा के नए एल्बम मैन ऑफ द मून का टीजर रिलीज, टीजर में दिखाए गए हैं अंतरिक्ष से जुड़े कुछ सीन्स।